स्कूल के प्रबंधक की कारगुजारी सुनेंगे तो प्रबंधक नहीं वसूली भाई नाम रख देंगे। स्कूल के प्रिंसिपल को ही बनाया निशाना। खैर इंटर कॉलेज के प्रबंधक से जुड़ी वीडियो ने मचा दिया हड़कंप। बात बात पर मांगता है पैसे, इस बार पार कर दी हदें। असल तो मैं इस मैनेजर से बहुत परेशान हो गया था। मेरी बीमारी की हालत थी और उसके बाद भी मुझे परेशानी थी, इससे बहुत फिक्र की हो जाती थी। मैंने लिया। ये मोहम्मद याहिया हैं। एक वक्त में बस्ती के खैर इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। कार्यकाल था 2025 तक, यानी साल 2025 में इनको रिटायर होना था, लेकिन 2 साल पहले ही इन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया। लोगों को लगा कि रही होगी कोई मजबूरी, लेकिन अब इन्होंने बताया है कि मजबूरी नहीं थी, बल्कि प्रबंधक गुंडई पर उतर आया था। आए दिन परेशान करता था, लुच्चाई की सारी हदों को पार कर दिया था। थोड़े दिन झेला भी, लेकिन जब बात हद से पार हो गई तो 2 साल पहले ही रिटायरमेंट ले लिया। मिर्जुल्ला साहब के बारे में हम क्या कहें, ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनसे रिटायरमेंट के समय में बहुत परेशान हुआ। मुझे बहुत हर्ष किया उन्होंने और उसे पैसे की डिमांड किया, बहुत ज़्यादा पैसे की मांग किया। मैं मना कर दिया था सीधे। फिर भी उन्होंने बहुत कोशिश की। लास्ट में मुझे वो इस तरह से पेश किया कि सस्पेंड करने की कोशिश किया। उन्होंने मुझे लेटर दिया, मैंने उसका जवाब दिया। तो धनलोक का रियाज साहब DF यादव का उनका बहुत सपोर्ट रहा, नहीं तो मुझे रिटायरमेंट भी नहीं होने देते। तो बहुत मांग रहे थे, लेकिन मुझसे 1 लाख रुपये लिया। बल्कि 27 मार्च को उन्होंने कागज किया, इससे वापस मंगाया। मैं अपने दस्तखत से भेज चुका था रियाज के। आते थे खामखा इस तरह से कि ऐसा करो, ऐसा आदेश करो, ऐसा आदेश करो, तो हम उनके सामने कह देते थे ठीक है, लेकिन हम अपने हिसाब से स्कूल को चलाया। दरअसल खैर इंटर कॉलेज के प्रबंधक हमीदुल्ला के कारनामे इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। गुंडई का वो मानक स्थापित किया है जिसे देखकर बड़े से बड़ा मनबड़ भी शर्मा जाए, लेकिन हमीदुल्ला को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अपना बीच में जब ये गए थे तो मलिक हुए और मलिक की भी हार्ट की प्रॉब्लम आई, तो हमने तुरंत रफी साहब को चार्ज दिया, सेकंड पर्सन को। और पहले भी जब मलिक को चार्ज दिया है तो इनके सब लोगों की सहमति से मैंने दिया। कोई ऐसा नहीं कि हमने अपनी सहमति से दिया चार्ज या हमने अपने आप इसे डायरेक्ट दे दिया। जब मैं खुद बेईमान नहीं हूँ तो दूसरा कोई क्या बेईमानी करेगा। जब हमने कोई पैसा नहीं लिया, कोई चीज नहीं लिया है, अगर किसी के पास कोई सबूत हो तो क्या उसको दिखा। जिस कॉलेज के ये प्रबंधक है वही मोहम्मद याहिया एक वक्त में प्रिंसिपल थे। इनके बाद जो प्रिंसिपल आए उन्होंने भी हमीदुल्ला के कारनामे बताए थे, जिसके बाद मोहम्मद याहिया ने बताया कि हमीदुल्ला ब्लैकमेल करता है, नियम विरुद्ध काम करने का दबाव बनाते हैं, इसीलिए मजबूरन साल 2023 में रिटायरमेंट लेना पड़ा। उस वक्त भी प्रबंधक हमीदुल्ला ने उनसे 1 लाख रुपए ऐंठ लिए, लेकिन उस वक्त DIOS ने उनकी काफी मदद की थी। बात की है कि हम लोग खैर कॉलेज के स्टूडेंट रह चुके हैं। खैर कॉलेज से पढ़ा हुआ लड़का आज IAS PCS है। खैर स्कूल का एक पूरे प्रदेश में नाम था। कहीं भी मार्कशीट लेके बच्चा खैर स्कूल इंटर कॉलेज की जाता था तो उसका एडमिशन किसी कॉलेज में किसी उसमें हो जाता था। और आज हालात ये है कि खैर स्कूल में हमीदुल्ला और बब्बू खान के नाम के डर के नाते बच्चे एडमिशन लेने नहीं जा रहे हैं, गार्जियन कॉलेज के अंदर नहीं जा रहे हैं, कि एक भ्रष्टाचार से एकदम लिप्त है। सिर्फ धन उगाही में लगे हैं, पेड़ बेचवाने में लगे हैं, स्कूल की दीवारें गिरवा के उसकी ईंटें बेचवाने में लगे हैं, नुक्ती के नाम पे लोगों से ठगी करने में लगे हैं। स्कूल में पढ़ाई की कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हम श्रीमान जी DM साहब से इस विषय में आए हैं ज्ञापन देने, इसमें उच्च स्तरीय जांच हो और इनको जेल भेजा जाए। और हम लोग इस आंदोलन में अगर इनके खिलाफ जांच नहीं होगी तो जेल तक जाएंगे और जो भी लोकतांत्रिक ढंग से करना होगा वो करेंगे। सोचिए, ये प्रबंधक खुलकर गुंडाई करता है, एक के बाद एक प्रिंसिपल को परेशान करता है, लेकिन प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कैसे मुमकिन है? सवाल उठता है कि इसके पीछे कौन है जिसके आशीर्वाद तले ये लंपटई का मानक स्थापित कर रहा है। स्पेशल डेस्क, स्काई न्यूज़, नया भारत।